Hello everyone, I hope you all doing fine and welcome to the IB platform again. So today's our topic is GNP. अरे पिछली वीडियो में ही तो पढ़ाया था ना जीडीपी। जी बिल्कुल, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था जीडीपी जो था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमने बहुत अच्छे से समझा था विद एग्जांपल। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जीएनपी। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। हम पढ़ने वाले हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो GNP होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड GNP। एक तो हर वीडियो में समझाने के नाम पे आप डेफिनेशन बोल देती हो। ढंग से बताओ जीएनपी होता क्या है। Okay, so let's understand GNP in detail, which is gross national product. उससे पहले हम थोड़ा GDP को रिवाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। GDP था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसका मतलब था कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फॉरेनर्स या फिर इंडियंस कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम GDP में काउंट करते थे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फॉरेनर्स या इंडियंस, हम दोनों को काउंट करते थे GDP के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है GNP के अंदर, विच इज़ रेजिडेंट्स। जिसका मतलब है कि इंडियन रेजिडेंट्स चाहे इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं या इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें हम GNP में काउंट करेंगे। यानी कि इंडिया के लोग चाहे इंडिया में रहकर अपना करियर बना रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, या इंडिया के बाहर रहकर कर रहे हैं, इंडिया का कोई भी रेजिडेंट बाहर है, बाहर अपना करियर बना रहा है, जॉब पे है या फिर किसी भी काम की वजह से है, उन्हें भी हम काउंट करेंगे GNP में। तो ये होता है GNP। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पे आप फॉरेनर्स को माइनस कर दोगे। यहाँ पे आप इंडिया में रहने वाले फॉरेनर्स को ऐड बिल्कुल भी नहीं करोगे। तब निकल के आता है GNP, और इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला भी बन के तैयार होता है, और ये फॉर्मूला GDP से भी कोरिलेट करता है। GDP माइनस फॉरेनर्स प्लस इंडियन आउटसाइडर्स। अब यहाँ पे हमने माइनस फॉरेनर्स कर दिया और आउटसाइडर्स को प्लस कर दिया, तो इस फॉर्मूले से हमारा GNP निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म भी दी गई है इंडियन आउटसाइडर्स को और फॉरेनर्स को, विच इज़ NFIA, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है? इंडियन आउटसाइडर माइनस फॉरेनर्स। इसको एक कॉमन टर्म दे दी हमने NFIA। तो अब इसका फॉर्मूला बन के क्या तैयार हुआ? GDP प्लस NFIA इज इक्वल टू GNP। यानी कि GDP में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि फॉरेनर्स को माइनस कर दें, इंडियन आउटसाइडर्स को प्लस कर दें, तो हमारा GNP निकल के आ जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड GNP, द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आपको GNP अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।